छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गिरीश देवांगन ने कहा कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें छेड़खानी की संभावना बनी रहती है। विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की निगरानी हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम की निगरानी करेंगे। तो कांग्रेस का जो ईवीएम पर अविश्वास है वो लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गिरीश देवांगन ने कहा कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे छेड़खानी की संभावना बनी रहती है और विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की निगरानी हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम की निगरानी कांग्रेस करेगी। तो चुनाव आते ही एक बार फिर से ईवीएम को लेकर कांग्रेस की सियासत ने सिर उठा लिया है। दरअसल ईवीएम को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दल मुद्दा बनाते रहे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें छेड़खानी की संभावना बनी रहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम की निगरानी की थी और लोकसभा चुनाव में भी इसकी निगरानी कांग्रेस की तरफ से रखी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में ईवीएम की निगरानी कांग्रेस करेगी, ये बयान आया है गिरीश देवांगन जो कि प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के। और इन सब के बीच लोकसभा चुनाव आते ही ईवीएम वाली सियासत ने एक बार फिर से सिर उठा लिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और बीजेपी का आरोप हमेशा ये रहा है कि जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर उसे ईवीएम सही लगती है, लेकिन जहां हार जाती है वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन इस बार एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। इन सब मामलों में हमारे साथी जागरूक रहे। उसके बाद मतदान पूर्ण होने के बाद उसकी सीलिंग और सीलिंग के बाद वो स्ट्रांग रूम के लाते तक हमारे साथी और स्ट्रांग रूम के सील होने तक हमारे साथी जागरूक रहे और रात और दिन स्ट्रांग रूम के आगे पीछे चारों ओर पहरा देकर अपनी जागरूकता का परिचय दिया, जिसका परिणाम एक अच्छा परिणाम देखने को मिला। तो जागरूकता का परिणाम कांग्रेस बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जागरूक रहे, स्ट्रांग रूम पहुंचाने तक, वहां से लाने तक हर स्तर पर नजर रखी गई। और इसी के बाद अब कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ईवीएम की निगरानी करेगी, क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, छेड़खानी की संभावना इसमें बनी रहती है। तो ये बयान कांग्रेस महामंत्री की तरफ से आया है। प्रदेश महामंत्री गिरीश देवांगन ने कहा कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए हम इसकी निगरानी करते रहेंगे, छेड़खानी की संभावना बनी रहती है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक बार फिर से विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, ईवीएम को लेकर सवाल कांग्रेस और तमाम दल लगातार बार बार करते हैं, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठाती थी कि जहां पर कांग्रेस जीते वहां पर तो ईवीएम अच्छी हो जाती है, जहां पर कांग्रेस हारे वहां पर ईवीएम बुरी हो जाती है। लेकिन इस बार पहले ही सवाल उठा दिए गए। क्या ईवीएम को लेकर एक बार फिर से माहौल बनेगा प्रदेश में? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती रही है और एक बार फिर से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बीते चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाने के साथ साथ ईवीएम की निगरानी भी की थी और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर सोया करते थे। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के वहां दाखिल होने की कोशिश करता था, लाइक अगर कोई अपने लैपटॉप लेकर के फिल्में देखने जा रहा है जवान, तो उसे भी रोक लिया जाता था, उसके सामानों की जब्ती कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाने लगते थे। तो एक बार फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 68 सीट लाने के बाद भी कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। प्रदेश के महामंत्री गिरीश देवांगन ने यह सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी ईवीएम की निगरानी की जाएगी। जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे उसके सामने कार्यकर्ता जब तक ईवीएम निकल नहीं जाते और जो काउंटिंग की बूथ है वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक पहरा जारी रहेगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही और साथ में यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए उस पर भरोसा नहीं है। हमारी ओर से यह भी सवाल पूछा गया कि चूंकि अब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, भले ही आचार संहिता के दौरान वो पावर में ना हो आदेश देने के, निर्देश देने के, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, फिर भी आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए उस पर भरोसा नहीं है। जो एहतियात बरते जाने चाहिए वो अपनी ओर से बरता जाएगा, लेकिन
चुनाव जीतने के बाद भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े लेकिन करता है। देवेश, सवाल एक और भी उठता है छत्तीसगढ़ कि में ईवीएम के कांग्रेस को साथ अब EVM पर वीवीपीएटी भरोसा मशीन नहीं का भी इस्तेमाल होता है। अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वीवीपीएटी और ईवीएम को लेकर ऐसा अविश्वास जताएंगे तो जनता के बीच जिन्हें जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जब वही अविश्वास खड़ा करेंगे तो ईवीएम की विश्वसनीयता तो हमेशा सवालों के घेरे में ही रहेगी। जाहिर है, अगर आप चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर आरोप लगाएं तो यह बात समझ में आती है कि चुनाव हारने की वजह से हो सकता है कोई अगर ठीक बहाना ना मिल रहा हो तो ईवीएम पर दोष मढ़ दिया जाए। लेकिन अगर चुनाव जीतने के बाद, वो भी 1/3 बहुमत से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद अगर कोई ईवीएम पर सवाल उठाए तो इसे क्या कहा जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के नेता ठीक वही काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाना, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वीवीपैट की मशीन भी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के में जो हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। कई जगहों पर यह भी मांग की गई थी कि वीवीपैट की जो पर्ची निकली है उसकी भी गणना की जानी चाहिए। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव सामने हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि अब तक बीजेपी की ओर से इसमें कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाना, उसकी निगरानी की बात करना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हैकिंग की जो बात कह रहे हैं, जबकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ईवीएम मशीनों में नहीं होती है, तो इस तरह की जो बातें हैं और जो एक मायाजाल कांग्रेस की ओर से बुना जाता है कि उसमें चिप लगा हो सकता है या उसको किसी अन्य माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, तो इस तरह की चीजें जो है कांग्रेस उठाती रही है। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से निगरानी कांग्रेस ने की थी, वैसे ही निगरानी अब लोकसभा चुनाव में भी करने की बात कांग्रेस कह रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया देवेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ईवीएम पर एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में जोर पकड़ रही है।